तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा जब मल्टीप्लिकेशन में हो कि देखो प्रीफिक्स जो है वो तो वेरी कर रहा है, प्रीफिक्स वेरी कर रहा, सफिक्स भी वेरी कर रहा है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये कांस्टेंट हो, है ना, दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे। तो इस तरह के क्वेश्चनों को देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है कि फाइंड समेशन n प्लस आर सी आर आर इक्वल टू 0 टू n, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। n प्लस आर सी आर समेशन r इक्वल टू 0 टू n। ओके, तो अब इसमें तुम देखो प्रीफिक्स क्या है, n प्लस आर, वेरिएबल है इसमें r, वेरी करता जाएगा तो कांस्टेंट तो है नहीं, और सफिक्स क्या है r, ये भी वेरी कर रहा है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो वो कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो तुम क्या करोगे, r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये है nc0 प्लस n प्लस 1c1 प्लस n प्लस 2c2 प्लस एंड सो ऑन n प्लस ncn दैट इज 2ncn। ये सीरीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है। बोलो, इसको मैं लिख सकता हूं ncn प्लस n प्लस 1cn प्लस n प्लस 2cn प्लस एंड सो ऑन 2ncn लिख सकता हूं। क्या फार्मूला हमने यूज किया इसमें क्या थ्योरम अप्लाई करी, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। अब देखो ये करने से तुम्हारा क्या, सफिक्स हर जगह कांस्टेंट है, ओके, और सब जगह जब सफिक्स कांस्टेंट हो जाए लेकिन प्रीफिक्स अब वेरी कर रहा है, तो मैं इसी को लिख सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट इट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, अब जरा देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, ncn। इसको एक्सपेंड करोगे तो ncn वो हमको मिल रहा, प्लस इसके लिए अब बताओ अपने आप क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, n प्लस 1cn। नहीं समझ में आ रहा, इसमें क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, लास्टली इट इज 1 प्लस एक्स की पावर 2n। इस पूरे सीरीज में x की पावर n का कोफिशिएंट अगर निकालोगे तो तुम्हें ये वाली सीरीज मिल जाएगी, यस और नो। अब देखो ये पूरे में हम देखें तो ये एक जीपी तुम्हें दिख रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है नहीं, और इसका वो क्या है, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स, कॉमन रेशियो इज 1 प्लस एक्स। तो इसको लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन a क्या है इसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर n, r इज 1 प्लस एक्स की पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, तो n ही हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन, बोलो r माइनस 1, यही तो होता है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इज दैट क्लियर, बोलो ये n टर्म्स हैं कि n प्लस 1 टर्म्स हैं, n प्लस 1 है, क्योंकि ये देखो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 से चल रहा है, और ये n प्लस n, तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स हैं, ध्यान दो नंबर ऑफ टर्म्स को। इज दैट ओके, क्लियर। तो अब ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन
अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 1/x तो बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1 + x की पावर 2n + 1 माइनस 1 + x की पावर n। बोलो भाई, हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, और अगर मैं x से डिवाइड भी कर रहा हूं तो इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n + 1 का। यस और नो? तो अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n + 1 इन किसमें, 1 + x की पावर 2n + 1 माइनस 1 + x की पावर n। इसमें x की पावर n + 1 का कोफिशिएंट चाहिए, इसमें x की पावर n + 1 का कोफिशिएंट जल्दी से बताओ क्या होगा, 2n + 1 cn + 1 माइनस इसमें क्या होगा 0, क्योंकि इसमें x की पावर n ही मैक्सिमम टर्म जाएगा, तो x की पावर n + 1 तो यहां मिलेगा नहीं। तो आंसर इज 2n + 1 cn + 1। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें सफिक्स को कांस्टेंट अगर आप बना लोगे सेम नंबर, तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग वेरी करा के चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? बोलो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि प्रीफिक्स जो होगा वो तुम्हारा वेरी करता रहेगा, और सफिक्स भी वेरी कर रहा है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देन यू कैन प्रोसीड इन दिस वे। समझ में आ रहा? बोलो भाई। नहीं समझ में आया? फिर एक और तरीके का इसी में क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारा है कि बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। तो लिखो नेक्स्ट इज बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल इटसेल्फ में तुमको क्लियर है कि बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल यूज करा दे रहा है वो, है ना। तो देखो अब एक क्वेश्चन मैं इसका करा रहा हूं और इसको समझो कि इसको क्वेश्चनों को कैसे हमको सॉल्व करने होंगे। तो देखो क्वेश्चन तुमको दिया गया है nc0 इंटू 2ncn माइनस nc1 इंटू 2n माइनस 1 cn प्लस nc2 इंटू 2n माइनस 2 cn प्लस एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n ncn इंटू ncn, और कहता प्रूफ करो ये वैल्यू 1 के बराबर है। प्रूफ करो कि ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब देखो ये चीजें हमको दे दी गई, अब इसको हमको देखो कैसे करना है। ध्यान दो अभी तक, एक तो तुम गौर करो तो nc0 nc1 nc2 ncn यूज हो रहा, बोलो, है ना। इसका मतलब है, और अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव का हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ 1 माइनस एक्स की पावर n अगर होता तो ऐसे ही तो लिखा जाता है nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर, बोलो भाई, प्लस माइनस 1 की पावर n ncn, ऐसे लिखते x की पावर n, ऐसे होता है ना। तो देखो nc0 nc1 nc2 ये सब तो इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमको ये सिग्निफाई कर रहा है इसको देख के कि ये वाली सीरीज कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करी जा रही है। नहीं समझ में आ रहा? बोलो। लेकिन अब यहां पे x स्क्वायर, इसकी जगह यूज क्या हो रहा, 2ncn 2n माइनस 1 cn 2n माइनस 2 cn, है ना। और ये देखो तो लिखा है 2n माइनस n cn। अब इसमें तुम देखो तो प्रीफिक्स तुम्हारा वेरी कर रहा है और सफिक्स तुम्हारा कांस्टेंट बना हुआ है। और जब अगर जो सफिक्स कांस्टेंट बना हुआ है, कितना है सफिक्स
n है मेरे भैया, तो ये x की पावर n का कोफिशिएंट की कुछ बात कर रहा है। हमने पहले भी बताया था अगर प्रीफिक्स वेरी कर रहा है और सफिक्स को तुमने कांस्टेंट बना लिया, सब में सेम है, तो उसी के पावर का कोफिशिएंट की वो बात कर रहा होगा। नहीं समझे? पल्ले नहीं पड़ा रही, समझ में आ रही मेरी बात है? तो क्या ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अच्छा, केवल हमको केवल अभी ये लिखना होता 2n cn 2n माइनस 1 cn, तो ये क्या लिखते कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n किस में? 1 प्लस x की पावर 2n, ये कितना होता प्लस 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 2। अरे मेरी बात समझ में आ रही? प्लस और लास्टली 2n माइनस 1 प्लस x की पावर क्या हो जाएगा? n, 2n माइनस n दैट इज n। बोलो, यही तो हो जाएगा, है ना? समझ में आ रही मेरी बात कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इस पूरे एक्सप्रेशन में हमको निकालना है एक्चुअल में। तो अगर ये निकालोगे तो दिस इज 2n cn 2n माइनस 1 cn। बोलो, होगा? अरे बोलो। ओके, तो ये लिख लो जरा। अब देखो, मैं कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, अब इस पे जरा इसको रीअरेंज करो, इसको इसमें से 1 प्लस एक्स की पावर n कॉमन लेके पूरा हमको सॉल्व करके बताओ जरा ये वैल्यू कितनी आई। सॉल्व करके जल्दी से बताओ कि अगर इसमें हमने 1 प्लस एक्स की पावर n कॉमन ले लिया और उसको एक्सपेंड किया तो व्हाट इट कम्स। जल्दी बोलो। जल्दी बताओ। देखो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, देखो जरा nc0 1 प्लस x की पावर 2n माइनस nc1 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 प्लस nc2 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n ncn 1 प्लस x की पावर n। जरा अब देखो, हमको बेसिकली यही चीज तो दिया जो यहां पे दिया हुआ था, ध्यान दो 2n cn 2n माइनस 1 cn, ये था क्या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n अलग अलग टर्म्स में लिखी हुई थी, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ था, मैंने सीधे सीधे इसको लिख दिया, आपको ध्यान से समझो। अब इस पूरे में अगर x की पावर n का कोफिशिएंट तुम्हें निकालना है तो ये क्या है nc0 2n cn माइनस nc1 2n माइनस 1 cn। समझ में आ रहा है कि नहीं? पल्ले पड़ रही मेरी बात? अरे भाई, ये चीज जो तुमको दी गई थी, ये चीज जो मैंने लिखी है, ये केवल सिग्निफाई कर रहा है कि nc0 nc1 इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर रहा है। ओके, अब इसका जो है इसमें सफिक्स प्रीफिक्स जो है वेरी करता जा रहा, सफिक्स कांस्टेंट है, यानी वो कह रहा है x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है nc0, ये क्या कह रहा x की पावर n का कोफिशिएंट कहां पे इसमें nc1 है, ये क्या कह रहा है x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें। बोलो भाई, तो मैं इसको दोनों को कंबाइंड करके लिख सकता हूं कि इस पूरे में x की पावर n का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में। भाई nc0 तो ऐसे ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा 2ncn माइनस nc1, इसमें क्या होगा 2n माइनस 1 cn प्लस nc2, इसमें क्या होगा 2n माइनस 2 cn, और ये क्या है ncn और ये ncn। इज दैट क्लियर? बोलो। अच्छा अब देखो, तो ये चीज लिखी क्या है,
इस पूरे में से अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर एन बाहर ले लूं तो ये क्या लिखा हुआ है जरा बताओ, एन सी जीरो 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस एन सी वन 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन एंड लास्टली इट इज एन सी एन। बोलो अब ये एक्सप्रेशन तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स की होल पावर एन एंड दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर एन लिखा हुआ है भाई, एन सी जीरो 1 प्लस एक्स की पावर एन। भाई अब इसको अगर एक तरह से टी मान लो तो टी माइनस 1 की पावर एन, यही तो लिखा हुआ है, नहीं लिखा है? तो दिस इज नथिंग बट, अब ये 1 से 1 कैंसिल, तो x की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n। और इसमें तुम्हें क्या चाहिए? x की पावर n का कोफिशिएंट। तो देखो अब ये x की पावर n और इसको एक्सपेंड करोगे तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एंड सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर n। मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? एन सी जीरो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और वही तुम्हें प्रूफ करना था। तो दिस इज द बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल, मतलब एक बाइनोमियल उसके अंदर दूसरा बाइनोमियल, है ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब दो नंबर का दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें एक कोफिशिएंट तो किसकी तरह वेरी कर रहा? बाइनोमियल की तरह। बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 NC1 NC2 से वेरी कर रहा, और दूसरे वाले में सफिक्स और प्रीफिक्स चेंज होते जा रहे हैं, देन यू अप्लाई इन दिस वे। इज दैट ओके? है ना? तो अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप इसमें प्रोसीड करेंगे तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जब मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, है ना? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन, दो जब बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें हम लोग ने कितने तरीके सीखे? एक तो होगा जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों के सम कांस्टेंट होंगे, सफिक्स में कांस्टेंट नहीं होगा उसको बनाना पड़ सकता है। इज दैट ओके? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरा था कि जिसमें सफिक्स भी वेरी करेगा, प्रीफिक्स भी वेरी करेगा, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, देन यू कैन प्रोसीड। और तीसरा है कि जब बाइनोमियल इनसाइड द बाइनोमियल में कि एक टर्म तो बाइनोमियल की तरह मूव कर रहा होगा और दूसरे वाले में सफिक्स और प्रीफिक्स वाला वही होगा जिसमें कि कांस्टेंट बनाना होगा, तो उससे तुम कोफिशिएंट का इक्वेट कर सकते हो। तो यू कैन सॉल्व इन दिस वे। इसमें बस याद रखना कि बाइनोमियल के अंदर एक बाइनोमियल और एक्सपेंड होगा, तो यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। समझ में आई बात? तो ये तीन तरीके के बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जिनसे तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा। ओके? अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें वेरिएशन तुम्हारा i और j का 0 से n में हो और i j के इक्वल ना हो। ओके? जब दोनों इक्वल नहीं होते तो बेसिकली ये चीज तुम्हारे मेंस में नहीं है, एडवांस में है, और एडवांस में जो वैसे पूछी ज्यादा नहीं गई है ना? तो इसको हम लेटर ऑन पढ़ाएंगे। अब अगले टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे तुमको एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल्स, ठीक है ना? तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल।